मिडिल ईस्ट में एक टकराव तेजी से बड़े युद्ध में बदल रहा है। चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई। एक हमले से शुरू हुआ ये टकराव अब बढ़ता जा रहा है और ईरान जीरो रिस्ट्रेंट की धमकी दे रहा है। कहानी शुरू हुई 18 मार्च को ईरान के विशाल साउथ पार्स गैस फील्ड पर एक बड़ा हमला हुआ। ईरान का जवाब भी तेज और जोरदार था। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सहयोगियों पर सीधा निशाना साधा गया। निशाने पर थीं कतर, सऊदी अरब और कुवैत की जरूरी एनर्जी फैसिलिटीज। इस बीच खाड़ी देशों के एयर डिफेंस सिस्टम ने दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन्स को हवा में ही रोक दिया। इस हमले से अकेले कतर को सालाना $20 बिलियन के रेवेन्यू का नुकसान हो सकता है। इसके बाद अमेरिका ने सीधी धमकी दी कि अगर कतर पर हमले नहीं रुके तो वो साउथ पार्स को उड़ा देंगे। अब देखते हैं कि ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल की तरफ से क्या हो रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक दोनों देशों के मकसद एकदम अलग हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान की 85% सरफेस टू एयर मिसाइलें तबाह की जा चुकी हैं। मतलब ईरान की पलटवार करने की ताकत को सिस्टमैटिक तरीके से खत्म किया जा रहा है। नेतन्याहू का कहना है कि इन हमलों से तेहरान में कन्फ्यूजन है, लीडरशिप पर तस्वीर साफ नहीं है और ये लड़ाई अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रही, नए नए मोर्चे खुल रहे हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह का हमला इतना जबरदस्त था कि 200 किलोमीटर दूर तक सायरन बज उठे। हिजबुल्लाह ने भी अपनी रणनीति बदल दी है। अब वो बड़ी यूनिट्स की जगह छोटी छोटी टीमों में काम कर रहे हैं। उधर इराक में अपने लीडर्स के मारे जाने के बाद एक मिलिशिया ने कुछ दिनों के सीज फायर का ऑफर दिया। इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। सबसे ज्यादा गर्मी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में है। तेल की कीमतें अचानक बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड का भाव $119 प्रति बैरल के पार चला गया। इसका ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ा है और दुनिया भर के नेता परेशान हैं। रिपोर्ट्स हैं कि पेंटागन इस जंग के लिए कांग्रेस से $200 बिलियन की एक्स्ट्रा फंडिंग मांग रहा है। अमेरिकी रक्षा सचिव ने तो साफ साफ कह दिया, बुरे लोगों को मारने में पैसा तो लगता है। तो अब जब ये लड़ाई पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है, सवाल एक ही है, इसे रोकेगा कौन?